सरकार जाने की बात करें तो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इन दिनों परेशान कर रहा है, अभी गृह मंत्री बने हैं बिहार के, अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर पे कह रहे हैं योगी मॉडल आएगा, सम्राट चौधरी बात कर रहे हैं, बुलडोजर चलना शुरू हो गया। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सम्राट चौधरी जी, जिनके डिग्री भी फेल है, गलत है, जिनकी जन्मतिथि दो जन्मतिथि है, हिंदुस्तान का गृह मंत्री भी तड़ी पार, जिसको कोर्ट ने कहा था, ऐसे ही नंबर 2 के व्यक्ति को बिहार में गृह मंत्री बनाया गया है, जिसका पूरा चरित्र, पूरा सर्टिफिकेट ही संदिग्ध है। नीतीश कुमार इतना मजबूर कैसे हो गए? अब आपको बताओ, उन्होंने गृह मंत्रालय दे दिया। अब आपको बताओ, गृह मंत्रालय दिया नहीं। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सपना बनाने का बिहार में जो देख रहे हैं, उसी के तहत इन्होंने गृह मंत्रालय छीना है। नीतीश कुमार से छीना, नीतीश कुमार से छीन करके और सम्राट चौधरी को दिया है। इसलिए दिया है कि 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गृह मंत्री भी रहा करते थे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं निश्चित सहमति से मिला है भाई, बंटवारा हुआ है मंत्रालय का। कोई बात नहीं, जितने भी मालदार मलाईदार विभाग है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे निर्माण विभाग हो, सारे के सारे मलाईदार विभाग भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को दिया है, राजस्व तक अपने मंत्रियों को दिया है। इनको एक कठपुतली बना करके मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाया है। और आपको बता रहा हूँ, भविष्य में यह महाराष्ट्र के शिंदे होने वाले हैं। ये मुझे समझना, शिंदे होने वाले हैं, लेकिन ये मजबूरी कौन सी है नीतीश कुमार की जो बोल नहीं पा रहे हैं? क्या मोदी जी अमित शाह जी ने ठग लिया उनको? क्या कमजोर कर दिया? निश्चित रूप से इनको देखिए, नीतीश को डर भी है कि कहीं उनके दल को तोड़ न दें, चूँकि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके निकटस्थ थे लल्लन सिंह को मंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने अपने कब्जे में कर लिया है, और उनके मेंबर के टूटने का डर है। इसलिए अपने दल के विधायकों के रखवाली करने के लिए कि कहीं हमारे विधायक टूट न जाएं, इसलिए गृह मंत्रालय तक उन्होंने दे दिया। अभी इनके यहाँ एक ऐसा भी मंत्री है, न विधान परिषद का सदस्य है, न विधानसभा का सदस्य है, उसको भी इन्होंने मंत्री पद की शपथ दिला दिया। उन्होंने साफ कहा कि मेरे विधायकों को पहले इन लोगों ने तोड़ दिया था, मेरे एमपीज़ को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया था, इसलिए मैंने अपने विधायकों को मंत्री नहीं बनाया, उनकी रखवाली करने के लिए अपने बेटे को मंत्री बना दिया। हाँ, कुशवाहा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया, अच्छी बात है ना, डिप्टी सीएम थे, क्या दिक्कत है इसमें? एक बात आप बताइए, जिसका पूरा जीवन ही दागदार है, जिसका पूरा चरित्र ही दागदार है, जिसकी पूरी सर्टिफिकेट ही दागदार है, जिसकी जन्मतिथि दो है, ऐसे आदमी को, ऐसा भी लोग बताते हैं कि इनके ऊपर हत्या के आरोप भी रहे हैं। अरे तो मोदी जी अमित शाह जी हैं ना सर, उनके रहते कुछ गड़बड़ होगा बिहार में? आप बताइए, पूरा देश में गड़बड़ इन लोगों के रहते हुए हो रहा है, तो बिहार में भी गड़बड़ होगा। और एक न एक दिन नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की तरह से शिंदे बना करके छोड़ेंगे। कानूनी व्यवस्था मजबूत तो होगी। कानूनी व्यवस्था जब तक, यदि अनंत सिंह पर कार्रवाई करते हैं, जो चुनाव के दौरान AK-47 लेकर के हत्या किया था, दिन दहाड़े हत्या किया था, तब तो मानूंगा कि बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए नीतीश कुमार, ये कह सकते हैं आप? एकदम उन्होंने घुटना टेक दिया, यहाँ तक कि पैर भी छुआ। आप बताइए, वो तो संस्कार है सर, वो तो मोहब्बत है। इसके पहले तो कभी भारतीय संस्कृति है। इसके पहले तो कभी नहीं पैर छुआ था। इसके पहले सियासत से जोड़ रहे हैं निश्चित रूप से कि हमारी गद्दी बच गई, इसलिए उन्होंने मोदी का पैर तक छुआ। मोदी को क्या क्या नीतीश कुमार ने नहीं कह दिया था कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि एक गुजराती ठग हैं, महा ठग हैं, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का पैर तक छुआ। ये संस्कार नहीं है,
यह अपनी कुर्सी बचाने और कुर्सी हासिल करने के लिए पैर छुए हैं, और कोई बात, इन लोगों के पास संस्कार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। नीतीश कुमार से मंत्रालय छीन लिया गया भाई साहब। अब तो ये बड़ी अफसोस की बात है, जो लगभग 15 से 20 साल तक जो उनके अंडर में था ना, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, वो अब बीजेपी के खेमे में आ गया है। जी हाँ, गृह विभाग जो है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी साहब संभालेंगे, बीजेपी संभालेगी। अब बड़ा सवाल है कि भाई कानून व्यवस्था वैसे ही पिछले 3-4 सालों से चरमराई हुई है, गुंडागर्दी खुलेआम जो है हो रहा है। अब क्या माना जाए कि ये जो मंत्रालय छीना गया है नीतीश बाबू से, क्या नीतीश बाबू कमज़ोर हो गए? क्या मोदी जी अमित शाह जी के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या वाकई में उनसे जो मंत्रालय छीना गया खुशी में, या फिर ज़बरदस्ती छीना गया है? आइए इसको ज़रा सा हम खोलकर बता रहे हैं। हम जैसे तस्वीर दिखा रहे हैं आपको बिहार की बदहाली की, बदनसीबी की भी कह सकते हैं आप, कि भाई अब जितना अभी गुजरात, जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जितने लोग जा रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई भैया हम तो वोट किसी और को दिए थे, हो क्या गया? अब इस पर रोना रो के फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि अब उनको तकलीफ़ हो रही है, भीड़ हो रहा है, सीट नहीं मिल रहा, टिकट का दिक्कत है, तो अब भाई ये रोएंगे। तो इन लोगों की फितरत हो गई है ये तमाम चीज़ें। जब आप बदलाव करोगे तो वो होगा ही, और विपक्ष इसका फ़ायदा विपक्ष में इतनी हिम्मत रही नहीं है, ये बात हमने पहले ही कहा, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम। तो हम सबको ही उठना पड़ेगा, तभी ये तानाशाही सरकार जो बार बार करने की कोशिश करती है वो झुक पाएगी। नहीं तो देखिए नीतीश बाबू झुक गए ना भाई, नीतीश बाबू तो मुख्यमंत्री है, अब नाम के ही मुख्यमंत्री रहेंगे ना। तो आप जब कानून व्यवस्था संभाल रहे थे, जब जंगल राज को ख़त्म करने की कोशिश आपने की, तो फिर इस मंत्रालय को आपने क्यों दे दिया भाई? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो भी सम्राट चौधरी को बना दिया आपने, जिन पे खुद के इतने बड़े जो है केस है, उन पर एक से बढ़कर एक जो है आरोप है, और प्रशांत किशोर तो खुल्लम खुला सबूत भी दे रहे हैं। तो ये सब आपको माया नहीं लगता, ये सब तकलीफ़ें नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है, बहुत तकलीफ़ की बात है, और ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था तो वैसे ही ख़राब था, और अब देखिएगा इसका और हालात क्या होगा। क्योंकि जितना भी देश में एक से बढ़कर एक कानून बने हैं नेताओं को बचाने के लिए, अगर जनता को बचाने के लिए होती तो आज ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलता। ये योगी बाबा वाला जो है एक्शन आ गया, योगी बाबा वाला मॉडल अब हमारे बिहार में आना शुरू हो गया, समस्तीपुर में आना हो गया। बुलडोजर चला रहे हैं, और लोगों को चुप कराने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, विपक्ष को जो है दरअसल नीचा दिखाने के लिए, जनता को कमज़ोर करने के लिए बताएंगे ये अतिक्रमण है, ये कानून का राज है। भाई आप किसी का सड़क थोड़ी ना कब्जा करेंगे। दिल्ली में बीजेपी जीती, उन्होंने भी इसी नाम पर देखे झुग्गी उजाड़ना शुरू हो गया, घर मकान तोड़ना शुरू हो गया। और अगर इससे बहस करेंगे तो कह देंगे भाई, ये चुपचाप कह देंगे कि भाई ये दरअसल जो है ये तो अतिक्रमण है, ये तो सरकार की संपत्ति है, इसमें आप थोड़ी ना रहेंगे। इतनी अच्छी अच्छी चिकनी चमेली बात करेगी कि आपको भी लगेगा हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट मूर्ख है, हाई कोर्ट मूर्ख है, जो बार बार ये योगी जी को और तमाम राज्य में जो बुलडोजर चल रहा है उनके वजीर को बार बार कह रहा है कि भाई साहब बुलडोजर मत चलाइए, आप रोक दीजिए, आदेश दिया जाता है। बटला हाउस में आपने नहीं देखा। तो अब ये सब तमाशा आपको देखने को मिलेगा, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं भाई। आपको 5 साल में एक बार ताकत मिलता है इसका, अब इसका भी इस्तेमाल आप नहीं करना जानेंगे तो कोई आपके लिए थोड़ी ना फरिश्ता भगवान बनकर आएगा। अब बिहार में तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो भगवान और फरिश्ते के रूप में प्रकट ले लेंगे। तो इस बात को समझिए, नीतीश बाबू या मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या फिर डबल इंजन की सरकार हो, सवाल पूछिए। मंत्रालय भी छीन लिया गया, ये भी पूछिए कि क्यों दे दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्रालय में दिया गया जगह, क्यों दिया गया ये भी पूछिएगा कि ना वो एमएलए है ना एमएलसी है, क्यों दे दिया गया आप लोग। और उनके बेटे से सवाल पूछा जाता था, कहता हमारे पिताजी से पूछ लीजिए, पापा जी से पूछ लीजिए। तो भाई ये देखिए, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये साबित हो गया। हम लोग तो सिर्फ सुनते ही थे, अब तो देख भी लीजिए। तो बिहार में भी यही चल रहा है, और आरोप हमेशा राहुल गांधी और विपक्ष पे ही लगेगा, परिवारवाद हर जगह कूट कूट के ये सब भरा पड़ा है। बिहार की जनता अब इसी तरीके से परेशान होगी, ये बेबसी के आलम में पिसती रहेगी, और इसका सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। ये हमारा अब समझते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी, थोड़ी सी अगर आपके अंदर ना बिहार की चिंता है, युवाओं की चिंता है, महिलाओं की चिंता है, तो प्लीज़ मंत्रालय को आप वापस ले लीजिए। कानून व्यवस्था को जैसे आप संभाल रहे थे वैसे ही संभालिए, न तो यकीन मानिए कि जो आज बिहार का हाल हो रहा है वैसा ही आने वाले 5 साल में हमको देखने को मिलेगा। और जो बात मैंने शुरू में कहा था वही अंत में कह रहा हूं कि आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो बिकी हुई मीडिया, डरा हुआ समाज और मुर्दा जनता जो है ये बेबसी का आलम का जिम्मेदार ज़रूर होगा।